एल्विश आर्मी की जो बात करूं ना, ये भाई एल्विश भाई को स्टार नहीं समझते, ये गर्लफ्रेंड समझते हैं कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, क्यूट सी गर्लफ्रेंड है, इसको मैं प्रिटेंड करता रहूंगा, ओह शी इज लुकिंग क्यूट। अब मेरी इस ऐसी हरकतें करके अपने अपने स्टार को ना एम्बैरेस्ड फील मत करवाओ। ठाकुर के साथ रिलेशन में होंगे, सीरियसली स्टे अवे यू नो बुरा लगता है यार। फैंस पॉजिटिवनेस में चले जाते हैं ना, वो अपने स्टार को खत्म कर देते हैं, उसकी रियल स्किल को खत्म कर देते हैं। सो हेलो गाइस, एडी टॉक्स इज हियर और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के ऊपर जो कुछ न भी करें तब भी कंट्रोवर्सी का पार्ट रहते हैं और कुछ कर दिया तो रहने ही वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एल्विश यादव की और इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेक कर लो, तब आपको बात समझ में आएगी उसमें क्या बात थी। तो अब बात करें एल्विश भाई की, तो भाई एल्विश भाई के हवाले से जो जो न्यूज़ेस आ रही हैं, जो उनके अपडेटर्स बैठे हैं और जो बवाल हो रहा है कि भाई हाल ही में जो खिलजी करके कोई है जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और वहां पे कह दिया कि एल्विश यादव है कौन, भाई मूवी बनाए तो लगेगा पता कि भाई रियल फैन बेस क्या है, जो कि उन्होंने गलत बिल्कुल भी नहीं बोला है, ये बिल्कुल सही बात बोली है खिलजी भाई ने। और उनको हेट करने चले गए भाई साहब हमारी एल्विश आर्मी। जो देखो एल्विश भाई को मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैंने कुछ कहा था, एल्विश भाई अच्छे इंसान है, वो अपने काम से मतलब रखते हैं, थोड़ा सा वो ज्यादा फैल जाते हैं, ज्यादा खुल जाते हैं। जो जब इंसान ज्यादा खुला हुआ होता है ना कि दिल में कुछ नहीं रखता और बोल देता है कैमरे के सामने, तो प्रॉब्लम हो जाती है। वो है चीजें, वो मेरे साथ भी होता है, सब चीजों के सब लोगों के साथ होता है। लेकिन मेन चीज पता क्या है, एल्विश भाई की जो आर्मी है ना वो क्रेजी है भाई। ये एल्विश भाई की आर्मी वैसी आर्मी है जिनका दिमाग सच में भाई घुटनों में है। और एल्विश आर्मी को मैं इतना ही कहूंगा कि भाई पहले बात तो समझ लिया करो, वो उस बंदे ने क्या कहा है भाई। वो बंदा ये बोल रहा है कि रियल फैन बेस वो है जब आप मूवी बनाओ और टिकट लेके आओ देखने, और ये सच बात है भाई, एक दिन तो सब कोई चले जाएगा। और जितने भी इस तरह के क्रिएटर रहे हैं, जब उनकी मूवीज आएंगी रियल टेस्ट तब होगा। भुवन बाम जा रहे हैं ना उस तरह का, वो तो उन्होंने ऑडियंस कमाई हुई है, रियल जो बोलते हैं ना कि एक कल्ट फैन बेस है भुवन बाम की, जो जाएगी। सलमान भाई की कल्ट फैन बेस, कितना बड़ा नाम है सलमान का। एक्चुअल टेस्ट आपकी फैन पावर का तब होता है जब आपको कोई प्रोजेक्ट आए, बिग प्रोजेक्ट, और उसको आप हिट बना रहे हो। फेक करके हिट नहीं करना है कि अपने तरफ से बढ़ा के नहीं, दिखना चाहिए कि भाई सच में हो रहा है। एल्विश भाई तब ही रूल कर पाएंगे अपनी पहली इससे कि जब वो बढ़िया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। यूट्यूब की तरह प्रोजेक्ट लेकर आए तो नहीं चलने वाला है, सीरीज तब वैसे लेकर आए तो नहीं चलने वाली है। ये मेन बात मैंने अभी क्लियर कर दी। तो जो उन्होंने कहा है उनको बेवजह बेबुनियाद तरीके से हेट दिया जा रहा है एल्विश आर्मी। और एल्विश आर्मी को मैं इतना कहूंगा, अपने स्टार को स्टार समझो, गर्लफ्रेंड नहीं। क्या बॉयफ्रेंड बन के प्रिटेंड कर रहे हो, ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रिटेंड करने जाते हो। भाई एल्विश आर्मी की जो बात करूं ना, ये भाई एल्विश भाई को स्टार नहीं समझते, ये गर्लफ्रेंड समझते हैं कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, क्यूट सी गर्लफ्रेंड है, इसको मैं प्रिटेंड करता रहूंगा, ओह शी इज लुकिंग क्यूट। अब मेरी गर्लफ्रेंड रो रही है, अब मेरी गर्लफ्रेंड वहां जा रही है, अब मेरी बंदी वहां जा रही है। भाई बंदी नहीं है तुम्हारा, वो एक स्टार है, वो एक हस्ती है, एक जानी मानी हस्ती है, क्रिएटर, वो एक बड़ा नाम बन चुका है इस टाइम पर। हाँ, पर इतना बड़ा नाम भी नहीं है। जो क्रेजी फैंस है ना, अगर सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा होते तो लग जाता पता कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला के फैन क्या थे। वो मूवी करते तो उनकी मूवी ब्लॉकबस्टर होती, क्योंकि उनके पास कल्ट फैन बेस थी। सुशांत सिंह राजपूत के बाद वो ही इकलौते बंदे बनते बिग बॉस के बाद की जो मूवीज में प्रॉपर सोलो मूवीज हिट पे हिट देने वाले। सिद्धार्थ शुक्ला इज डिफरेंट लेवल मैन, वो डिफरेंट लेवल के इंसान थे। दूसरी जो चीजें निकल के आ रही हैं, एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी हो रही है कि भाई श्रेयस अय्यर ने इग्नोर मार दिया, फुल्ली इग्नोर मार दिया। श्रेयस अय्यर को एल्विश यादव इग्नोर मारने के लिए रह गए। क्रिकेटर्स को क्रिकेटर्स बहुत बड़े हैं भाई, क्रिकेटर्स श्रेयस अय्यर केकेआर के कैप्टन, विनिंग कैप्टन, पंजाब को बैक टू बैक, मतलब पंजाब को मतलब फाइनल के लिए ले आना और ऑलमोस्ट जिता देने की हालात पे थे वो। कितना बड़ा नाम है श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर की फैन बेस भी कितनी बड़ी है किसी को पता नहीं है, बहुत बड़ी फैन बेस हो गई है अब तो श्रेयस अय्यर की, बहुत ज्यादा नाम है, बहुत नाम है उनका। तो उनको वो नहीं मारेंगे प्रभाव भाई कि कौन है सामने बैठा हुआ भाई, वो हर किसी के साथ करते। उस टाइम पर सिद्धार्थ शुक्ला होते तो उनके साथ भी ऐसे ही होता। इवन सलमान सर होते तब भी ऐसे ही करते श्रेयस अय्यर।
ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई नाम है भाई, वो एक पर्टिकुलर वो एक फंक्शन के लिए आए हुए हैं, अवार्ड फंक्शन के लिए आए हुए हैं, एक नाइट थी, अवार्ड नाइट थी, वो वहां पे आए हुए थे, इनवाइट किया गया था। क्या है एल्विश आर्मी, प्लीज सुधर जाओ, घुटनों में मत रखो अपने दिमाग को, और इस ऐसी हरकतें करके अपने स्टार को ना एम्बैरेस्ड फील मत करवाओ। दूसरी चीज, हमारे एल्विश भाई को भाई उल्टी आ गई है और वोमिटिंग हो रही थी, इस चक्कर को लेकर एल्विश आर्मी फिर से दुख में जा चुकी है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बंदी समझते हैं अपने एल्विश भाई को। एल्विश भाई को एल्विश आर्मी स्टार नहीं समझती है, बंदी समझती है कि मेरी बंदी को वोमिटिंग आ गई, मुझे कुछ करना पड़ेगा। भाई सलमान भाई के फैन से बड़े हैं क्या? शाहरुख सर के फैन से बड़े हैं क्या? हम शाहरुख सर के फैन है भाई, हमसे बड़े हैं क्या एल्विश आर्मी? आप नहीं ना। सिद्धार्थ शुक्ला के फैन से बड़े हैं हम, सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस भी हैं, हमसे बड़े हैं क्या? नहीं है ना। तो हमने कभी ऐसा नहीं करा कि उल्टी आ गई, छींक आ गई। हद है यार भाई, ये कहाँ की फैन बेस है? ये किस डायरेक्शन में जा रही है फैन बेस इंडिया में? इंडिया में क्रिएटर्स को इस तरह से रिस्पॉन्स किया जाता है क्या? ये मुद्दा चाहिए था, ये टॉपिक ऐड करने के लिए जरूर बोलना था मुझे। व्यूज नहीं आए ना तो देख लेना, मैं कह रहा हूं। हाँ, मेन बात कि फिर एक और इलॉजिकल सेंस नाम की है नहीं चीज। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एल्विश आर्मी एक तो अपने स्टार नहीं समझती है, बंदी समझती है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। दूसरी चीज, ये इनका दिमाग घुटने में क्यों है अब समझ आना। मुरनाल ठाकुर आई थी शो में लाफ्टर शेयर में, वहां पर अच्छे से बॉन्डिंग हो गई, हंसी मजाक कर दिया एल्विश ने भी। और देखो एल्विश भाई को कुछ नहीं कह रहा हूं मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। और एल्विश भाई अगर इस वीडियो को देखें तो कल को ये ना समझे कि मैंने उनको टारगेट करो। भाई नहीं, आपकी आर्मी को टारगेट करो। एक्चुअल में आपकी आर्मी जो है ना वो है तो स्ट्रॉन्ग, बट जो हरकतें कर देती है उसकी वजह से आपको कल को एम्बैरेस्ड फील होना पड़ेगा बहुत ज्यादा। मुन्नाल ठाकुर के साथ हंसी मजाक कर लिया है ना, बॉन्डिंग कर ली, तो वहां पे जाके क्या बोलने लग रहे हैं, मुन्नाल ठाकुर के साथ रिलेशन में होंगे। सीरियसली, अब कोई बंदा बोल रहा है तो वो रिलेशन में आ गया, शादी करवाने तक मजबूर कर रहे हैं भाई। सीरियसली एल्विश भाई, कल को ऐसा मत करना। कहीं आप शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? हाँ भाई, स्टे अवे यू नो बुरा लगता है यार, ऐसा मत करना प्लीज। हाँ, दूसरी चीज है कि एल्विश भाई की फिर मैरिज होने वाली है, तो एक बंदे ने उछल के आया बंदा और उसने टेली मसाला में वहां पे जाकर के बोल दी कि भाई एल्विश भाई क्या है। मैं तो बहुत कुछ, भाई शादी कर रहा है एल्विश भाई, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है कि भाई अब तो कैसे सेलिब्रेट कर। शादी में कहेगा सेलिब्रेशन भाई, शादी कर रहे हैं ना, आओ सबको इनवाइट किया जाएगा, आओ चौड़ में आओ, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, नाचो, बधाइयां दो, जो देता है बधाइयां भी क्यों देते होंगे शादी में? शादी है क्या वो? बंदा बनाना वो बढ़िया बात है, लेकिन शादी आई डोंट लाइक दिस शिट। हाँ, मेन चीज तो ये सारी चीजें आ रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एल्विश भाई की कोई भी स्टोरी लगे उस पर रिएक्ट जो करते हैं एल्विश भाई के फैंस, हमारे एल्विश भाई वहां जा रहे हैं, समझ आता है इनके हालात कैसे वे में अगर बोलने ही है सब इकट्ठे होकर के, तो इनकी आवाज पता कैसे होगी एल्विश भाई के आर्मी की, हमारे एल्विश भाई वहां जा रहे हैं। अब वो उस कैफे में जाके रुके, वाओ व्हाट एन ऑरा, कैसे चलते हैं एल्विश भाई, कितने अच्छे हंसते हैं। जैसे दो साइडें निकलती है। अब एल्विश भाई की आर्मी जब ऐसे कमेंट करने लगती है ना, और जिसको पेलने लगते हैं, जिस बंदे को पेल रहे हैं ये, उस बंदे को कमेंट पे जो इनकी एल्विश आर्मी के जो एक तरह से क्या कहते हैं उसे, जो साइडें मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं, एक तरफ ये साउंड कर रहे हैं कि भाई एल्विश भाई मेरी बंदी है, स्टार नहीं बंदी है। दूसरा, एल्विश भाई के हम बॉयफ्रेंड हैं। और दूसरी जो साउंड कि हम बहुत ही पॉजेसिव हैं। हालांकि सब फैंस होते हैं, बट जो फैंस पॉजेसिवनेस में चले जाते हैं ना, वो अपने स्टार को खत्म कर देते हैं, उसकी रियल स्किल को खत्म कर देते हैं।